हर हर महादेव दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। अगर आप भी शिव भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनकी दो पुत्रियां और दो पुत्र थे। उनकी एक पुत्री का नाम अमावस्या था और दूसरी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और घर के सारे काम भी करती थी। लेकिन अमावस्या बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं किया करती थी। उसकी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी और वह न ही घर के कामों में हाथ बटाती थी। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थी। परंतु राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह दोनों अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। राजा रानी अपने दोनों पुत्रों का ज़्यादा ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा रानी ने अपने बेटों का विवाह कर दिया और राजा की पुत्रियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं कि अब इनका भी विवाह कर दिया जाए। राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती हैं कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन और कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो यह सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब के घर में ही कर दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाश करने लगे। अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया और राजा ने रानी को बताया। रानी बहुत खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी, अब देखती हूँ कि पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा को उसके भाई भाभी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा भाभीियों के काम में हाथ बटाती थी। लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती रहती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने अपने ससुराल चली जाती हैं। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पे शिव चर्चा रखी थी और सबको बुलाया था, लेकिन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया है तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। लेकिन अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था तो तुम मेरे घर क्यों चली आई हो? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोने में बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, भगवान, आप मुझ पर कब कृपा करोगे? मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, घर के काम करना, क्या ये सब गलत है भगवान? अब मुझ पर रहम करो। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरी हो गई। या अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहां से बिना प्रसाद के वापस आ गई। वो रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। फिर उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आ जाऊं।
फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माई को अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी देखो मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे की थोड़ी धुलाई कर दो, ठंडक मिलेगी। तब पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, उसमें जल डाला और बूढ़ी माई को भी स्नान कराया, उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी कोई काम है क्या? तो बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था और वहाँ भी एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना, मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना। आपका बहुत एहसान होगा बेटी। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सारा काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की, और थोड़ा और आगे चली तो उसको काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी बूढ़ी माँ के रूप में वहाँ बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो बेटी। पूर्णिमा ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, माँ की पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माई को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बूढ़ी माई बैठी थी। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी कौन हो तुम? उसने अपना नाम बता दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करने आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो बेटी। बूढ़ी माई ने कहने पर पूर्णिमा ने वहाँ की भी साफ सफाई कर दी। बूढ़ी माई ने उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। फिर वह नाव में बैठकर नदी के उस पार चली जाती है। तो नाव में देखा फूल बिछे हुए थे और फूलों की नाव में बैठकर वह अपने मायके पहुँच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका खूब सम्मान करते हैं, उसकी खूब खातिर करते हैं। सब बैठकर खूब सारी बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और जल्दी जल्दी आ जाया करो, बहुत दिन के बाद आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीयों ने उसे खूब सारा सामान दिया, धन गहने वगैरह दिए। पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते वह नदी पर आ गई और नाव में बैठकर वह नदी के उस पार पहुंच गई। वहाँ वही बूढ़ी माई बैठी थी और वो गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी मायके से आ गई हो? तब पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माई ने एक थैला दिया और कहा, बेटी इसे ले जाओ, मैं इसको कहाँ रखूँगी, ये बहुत भारी है, और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माई बैठी थी। उन्होंने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे।
वह आगे बढ़ी तो भगवान शिव बूढ़े बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया। वो सब लेकर पूर्णिमा अपने घर पहुंच गई और पांचों थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने वगैरह थे। उसने खाने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे कपड़े पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा मैया ने दिया था उसमें सोने चांदी भरे थे। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें धन दौलत संपत्ति खुशियाँ सब भरा हुआ था। पांचवा थैला जो तुलसी माँ ने दिया था उसमें गेहूँ चावल सब भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति अन्न धन भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी और सबको बुलाया। वह अपनी बहन के घर भी बुलावा देने गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा का घर धन दौलत से भरा हुआ है तो अमावस्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस्या ने पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया। तब पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं तुम्हारे घर आई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर मैं तुम्हारे घर से आने के बाद मायके चली गई। फिर सब बात उसने अमावस्या को बता दी। अमावस्या ने कहा, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो, प्रसाद भी मत दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, बहन, भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों और पति से कहकर मायके के लिए निकल दी। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी, ये चबूतरा धो दो और तुलसी माँ में भी पानी डाल दो। अमावस्या कहती है, ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। और आगे बढ़ गई और आगे चलकर उनको भगवान शिव मिले। उन्होंने भी उसने ऐसे ही कहकर आगे बढ़ गई। आगे काली माँ मिली और गंगा मैया मिली तो सबको इस तरह से कहकर अमावस्या आगे बढ़ गई। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई। जब उनकी भाभीयों ने देखा कि ये कहाँ से आ गई, अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था इसलिए उसको सब कुछ दिया, लेकिन यह क्यों आई है? अब आई गई है तो बैठो, ना तो कुछ काम करवाएगी। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी, हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। अब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को आपने थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं। तो भाभी ने कहा, तुम्हारा थैला पहुंच जाएगा। आगे गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी? तो गंगा मैया ने कहा, जाओ बेटी, तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ और भगवान शिव व तुलसी माँ सबने कहा और वह घर पहुंच गई। उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या 5 थैले खोलने लगी तो किसी थैले में मिट्टी पत्थर, किसी में सांप बिच्छू। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुम इतना सब कैसे मिला, मुझे तो कुछ नहीं मिला। पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीयों के साथ काम करवाती हूँ और तूने भाभीयों की कभी मदद नहीं की तो भाभियाँ तुम्हें क्या देंगी? गंगा मैया को भी तुमने ठुकरा दिया। काली माँ, शिवजी और तुलसी माँ सभी को तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तभी अमावस्या कहती है, बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम पर अत्याचार किया है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे नहीं मिला लेकिन मैं उसे भक्ति करके प्राप्त करूँगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन, देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहला सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना।
बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की थी, सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और तुम्हारे पास जो था वो भी खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफ़ी मांगने लगी। जय हो भगवान शिव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख के जाना।